तो क्या होता है ट्रायल बैलेंस? सारे लेजर्स के क्लोजिंग फिगर, सारे लेजर्स के क्लोजिंग फिगर्स जाते हैं कहां पे बेटा? ट्रायल बैलेंस। उसके दो कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। सारे डेबिट बैलेंसेस काय में जाते हैं बेटा? डेबिट साइड। और सारे क्रेडिट बैलेंसेस काय में जाते हैं? क्रेडिट साइड। हाँ यानी फटाफट बताओ। अच्छा बताओ, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंसेस किसके आएंगे? असेट के और एक्सपेंसेस के। किसके? असेट के और लायबिलिटी और इनकम के कौन से बैलेंस आएंगे? क्रेडिट बैलेंस। तो जो भी डेबिट, असेट और एक्सपेंस है वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जाएगा, और जो भी लायबिलिटी और इनकम है वो ट्रायल बैलेंस में किस साइड जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड। बोलो हाँ नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है? एक्यूरेसी वगैरह चेक करने के लिए कि हमने लेजर बनाने में कोई गलती तो नहीं की। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है मतलब हमने सारी एंट्रीज और लेजर जो है वो सही बनाए हुए हैं। हाँ यानी फटाफट बोल दो। ये फीचर्स ऑफ ट्रायल, इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस. It is a statement of debit and credit balances. The purpose is to establish arithmetical accuracy of the transaction recorded in the books of accounts. It does not prove arithmetical accuracy which can be determined by the, or it does not prove arithmetical accuracy. वो arithmetical accuracy को prove नहीं करता है। याद रखना ये बात, ये कई बार आता है कि क्या ट्रायल बैलेंस arithmetical accuracy को prove करता है? हम हाँ बोल देते हैं। समझ आ रहा है arithmetical accuracy? मैथमेटिक एक्यूरेसी मतलब समझना, अगर ट्रायल बैलेंस टैली है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फिगर सही हैं। हो सकता है कि आपने 50,000 की जगह जनरल एंट्री 5,000 से कर दी हो, तो आपने डेबिट भी 5,000 से किया और क्रेडिट भी 5,000 से किया, तो लेजर में भी 5,000 से जाएगा और ट्रायल बैलेंस में भी 5,000 से जाएगा, और ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? टैली। ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? टैली। आप बोलोगे हमारे जनरल लेजर सब सही बने, अरे सही थोड़ी बने, गलत बने, उसमें अमाउंट्स क्या डले? गलत डले। अगर आप कोई भी चीज को दो साइड गलत कर दोगे, सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो? अगर और डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्रीज में आप गलती कर दोगे तो वो ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाएगा। यानी ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि नहीं बताता है? नहीं बताता है, वो पकड़ने में नाकामयाब रहता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी को। नहीं समझे कि समझ गए? इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंट ईयर, बट इट कैन बी आल्सो प्रिपेयर्ड एनी टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, लाइक वीकली, मंथ। इसको वैसे नॉर्मली साल के अंत में बनाया जाता है, पर इसको कभी भी बना सकते हैं जब भी तुमको अपने बैलेंसेस को चेक करने की जरूरत हो। इट इज अ लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। क्या बात समझ में आ रही है? जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो, जर्नल लेजर होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो इन दोनों के बीच का रास्ता कौन होता है? ट्रायल बैलेंस। हम जर्नल और लेजर, सुन रहे हो? हम जर्नल लेजर बनाते हैं, जर्नल लेजर के बैलेंसेस को कहां पे डालते हैं? ट्रायल बैलेंस में। कहां पे डालते हैं? नहीं समझ में? और ट्रायल बैलेंस को देख के हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस को देख के हम क्या बनाते हैं? तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? बीच का काम करता है किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इज लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रिपरेशन, इट में बी प्रिपेयर्ड एज लूज शीट ऑफ पेपर बना सकता है। ठीक है, तो लेजर को पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उस हिसाब से आपको डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रायल बैलेंस बन पाएगा। हाँ यानी फटाफट बोलो। ठीक है, मैं चाहता हूं एक बार प्रिपरेशन और पर्पस दोनों एक बार रीड कर लो अब भी खुद से। बुक है ना? रीड करो।
मतलब फाइनल अकाउंट को इजी कर देता है। फाइनल अकाउंट जल्दी बन जाता है। हो गया समझ क्या लिखा हुआ है बताओ। हाँ एक सेकंड, कहाँ 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 पर्पस में इट चेक्स द अर्थमेटिक ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ठीक है क्या? अच्छा हाँ, अब इसमें ना हमेशा ट्रायल बैलेंस में लड़ाई चलती रहती है। अभी मैं एक चीज और, अच्छा चलो यही वाले पॉइंट में डाउट और कुछ पूछना है क्या? नहीं। अब मैं एक चीज पढ़ा दूं, फॉर्म्स ऑफ ट्राई, ये पूरा कंप्लीट कर लूं फिर ये वाला डाउट ले लूंगा। तुम्हारा डाउट हो सकता है ऑटोमेटिकली सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले यहां सुन लो, मैं 2 मिनट बता दे रहा हूं। एक है फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या है बेटा? रिकॉर्डिंग ना चालू ही है।
हाई स्क्रीन नहीं है। हाँ, अब क्या है, फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है जर्नल फॉर्म और एक होता है लेजर फॉर्म। सड़ी सी बात है, कोई बात नहीं है। हम लेजर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं बताओ? ऐसे बनाते हैं लेजर, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। बोलो हाँ या नहीं? जब ट्रायल बैलेंस को भी इसी फॉर्म में बनाने लग जाए तो वो कौन सा कहलाएगा? लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या कहलाएगा? लेजर फॉर्म। यानी जिस अगर जैसे मान के लो मशीनरी का डेबिट है तो यहां लिखूंगा मशीनरी 3 लाख। बोलो हाँ या नहीं? अब सेल्स का क्रेडिट है तो यहां लिखूंगा सेल्स 2 लाख। समझ रहे हो? अरे कुल मिला के अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस अगर पढ़ा होगा तो वो ऐसे पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा? पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट ऐसे पढ़ते थे अपन। बोलो हाँ। अगर मशीनरी है तो वो डेबिट में आ जाएगी क्योंकि मशीनरी असेट होता है। मशीनरी क्या होता है? असेट। तो असेट हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए मशीनरी कहां पे आ जाएगी? डेबिट में। नहीं आया क्या है? अब क्या है? सेल्स है। सेल्स क्या है बेटा? इनकम है, तो वो कहां पे आ जाएगी? क्रेडिट में। बात समझ में आ रही है? फिर मान के चलो फर्नीचर है तो वो क्या है? असेट है, तो कहां में आ जाएगा? डेबिट में। सुन लो, बोलो फटाफट बोलो। फिर क्या है बेटा? स्टॉक है। क्या है? कहां पे आ जाएगा? डेबिट में। पक्का? फिर क्या है बेटा? कैश है। कहां पे आ जाएगा? डेबिट में। अब ऐसी डेबिट और क्रेडिट क्या करते रहोगे? खेलते रहोगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? ट्रायल बैलेंस। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ट्रायल बैलेंस। एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। नहीं समझे कि समझ गए? पक्का? अब इसी को बनानी यही चीज है, बस इसको जब लेजर के फॉर्मेट में बना दिया जाए। किसके फॉर्मेट में बना दिया जाए? जैसे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ या नहीं बोलो? ये वाला अमाउंट डेबिट है और ये वाला अमाउंट क्या है? क्रेडिट है। सोच पा रहे हो क्या? अब मशीनरी एसेट है तो उसको डेबिट साइड में लिखो 3 लाख। सेल्स इनकम है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखो 2 लाख। फिर फर्नीचर एसेट है तो डेबिट साइड में लिखो 1 लाख। समझ में आ रही है? क्रेडिटर लायबिलिटी है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखो 2 लाख। अरे नहीं आया कि आया? कुल मिला के 2 फॉर्मेट होते थे, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। क्या होता है? पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। ये हो गया जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। बोलो है नहीं? और लेजर क्या होगा? पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। वो पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? लेजर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा? लेजर फॉर्म। बस इतना ही फर्क है तीनों में। देखो एक क्या दिया हुआ? जर्नल फॉर्म में देखो ये बना हुआ है फॉर्मेट। नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ये अपन बनाते ही आए थे हमेशा से ऐसा। हाँ या ना बोलो? दूसरा क्या हो गया? नेम ऑफ द अकाउंट, अमाउंट, फिर नेम ऑफ द अकाउंट, अमाउंट। एक साइड हो जाएगा डेबिट और एक साइड हो जाएगा क्रेडिट। डेट लेजर फोलियो अमाउंट, डेट लेजर फोलियो अमाउंट। ज्यादा प्रचलित कौन सा है? जर्नल। ज्यादा प्रचलित कौन सा है? जर्नल। इसलिए आपने पढ़ा भी कौन सा है? जर्नल। बनता भी कौन सा है? जर्नल। हाँ या नहीं? फटाफट बोलो। अरे हाँ ना बोलो ना यार। पक्का? अब आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। किसमें आते हैं बेटा? कितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है? 3। एक कौन सा मेथड है? टोटल बैलेंस मेथड ना। टोटल मेथड। दूसरा कौन सा है? बैलेंस मेथड। और तीसरा है कंपाउंड मेथड। यही है क्या? हम जो बनाते आए हैं वो बैलेंस मेथड बनाते आए हैं। कौन सा मेथड बनाते आए हैं? बैलेंस। सुनना ध्यान से कैसे होता है। तुमने अभी तक ट्रायल बैलेंस अगर सीखा है, मैं फिर से बता रहा हूं एकदम फ्रेश तरीके से। अगर आपने मशीनरी का कल मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, काय का अकाउंट बनाया आपने? मशीनरी खरीदी टू कैश। कितने की खरीदी? 10 लाख की। कितने की खरीदी? उस पर डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख का, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1 लाख का। तो मशीनरी का बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा मुझे बताओ? बैलेंस कैरिड डाउन। ये 10 लाख और ये 10 लाख, 10 लाख माइनस 1 लाख कितना बच जाएगा? 9 लाख। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं आया समझ में? नम्रति, मशीनरी डेबिट होगी 10 लाख से। बोलो हाँ। मशीनरी खरीदी है 1 लाख का, उसमें डेप्रिसिएशन लगा है तो मशीनरी क्रेडिट होगी। बैलेंसिंग फिगर मतलब डेबिट साइड का टोटल, उसमें से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस किया तो कितना आ गया? 9 लाख। बोलो हाँ या नहीं? अब मशीन क्या होता है? एसेट। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनेगा। उसमें क्या लिखूंगा? मशीनरी। उसमें क्या लिखूंगा? कितने से? 9 लाख। कितने से? 9 लाख। कोई डाउट है क्या? अब मैंने सेल्स करी। क्या करी? सेल्स क्रेडिट होती है। बोलो हाँ। बाय कैश 15 लाख की। कितने की? 2 लाख की सेल्स रिटर्न हो गई तो सेल्स डेबिट हो जाएगी। किस नाम से? सेल्स रिटर्न। 2 लाख से। बोलो हाँ या नहीं? अब कितना आ जाएगा बैलेंस फिगर? 15। कितना आ जाएगा? 13। ये कौन सा बैलेंस? ये डेबिट साइड में आया है, यानी ये क्रेडिट बैलेंस है। तो किस साइड हो जाएगा? ये सेल्स किस साइड हो जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड। 13 लाख। बोलो हाँ या नहीं? ये कौन सा मेथड होता है? नेट मेथड। ये कौन सा मेथड होता है?
एक बहुत घटिया मेथड बनाया गया ट्रायल बैलेंस का जो किसी काम का नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। क्या करते हैं उसमें, टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टोटल मतलब देखो पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, बोलो हाँ, मशीनरी का डेबिट साइड का टोटल कितना आया और क्रेडिट साइड कितना आया, 1 लाख। हाँ, तो यहां कितना लिखेंगे, 10 लाख, और यहां कितना लिखेंगे, 1 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? डेबिट साइड नेट नहीं निकालेंगे, नेट वही हो जाएगा, लेकिन ये लिखने का तरीका है बस। क्या बात समझ में आ रही है? अभी तक हम क्या लिख रहे थे, नेट लिख रहे थे 9 लाख, नेट क्या लिख रहे थे, इनने बोला हम नेट नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हर साइड का टोटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हर साइड का। नहीं समझ पा रहे हो, फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से। तुमने मशीनरी का अकाउंट बनाया, क्या बनाया, यहां लिखा टू कैश 10 लाख, यहां लिखा बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख। हाँ या नहीं बोलो। आपने बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाला था, डेबिट साइड का टोटल कितना था, 10 लाख। नहीं किया, यहां भी आपने लिखा 10 लाख और 10 माइनस 1 कितना कर दिया, 9 लाख। ये किया आपने, बोलो हाँ। और ये बैलेंसिंग फिगर को कहां पे डाल दिया, 9 लाख को आपने कहां पे डाल दिया, ट्रायल बैलेंस में। यही कर रहे थे आप अभी तक, बोलो हाँ। अब इन्होंने बोला आप ऐसा मत करो, आप क्या करो, दोनों साइड का टोटल करो। दोनों साइड क्या करो, टोटल। डेबिट साइड का टोटल कितना है, 10 लाख बोल रहे हो, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। सेल्स का अकाउंट बनाया, सेल्स की थी बाय कैश, कितने की थी अपन ने सेल्स, बताओ मुझे, 15 लाख की सेल्स की थी और 2 लाख का रिटर्न किया, तो सेल्स कितने की थी, 15 लाख की, बोलो हाँ। नहीं आया, सेल्स कितने की थी और रिटर्न कितने किया था, 2 लाख। अब बैलेंसिंग फिगर 13 लाख नहीं निकालना है, टोटल कितना लिखना है, 15 लाख, और इस साइड टोटल कितना लिखना है, 2। बोलो हाँ या नहीं। अब जिस साइड का टोटल है उस साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस में जाएगा। मतलब अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, देखो, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, बोलो हाँ या नहीं। अब इसमें सेल्स का डेबिट का टोटल कितना है, बताओ मुझे, 2, और क्रेडिट कितना है, 15, तो उसके डेबिट क्रेडिट दोनों में आएगा, कितना हो जाएगा, 2 लाख और 15। हाँ या नहीं बताओ। फिर मशीनरी का डेबिट का टोटल कितना है, 10, और क्रेडिट कितना है, 1 लाख, तो मशीनरी का डेबिट में कितना आ जाएगा, 10 लाख, और क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 1 लाख। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। अगर ये नेट मेथड होता तो हम क्या करते, 10 माइनस 1 9 लिखते डेबिट में, बोलो हाँ। नहीं आया कि आया। फिर इनने बोला कि एक तीसरा मेथड बना दिया, कंपाउंड मेथड। कौन सा मेथड, दोनों का मिक्सचर, 10 भी लिखेंगे 1 भी लिखेंगे, और आखिरी में क्या लिख देंगे, बैलेंस। आखिरी में क्या लिख देंगे, बैलेंस। बैलेंस भी 2 बनेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 10 लाख से डेबिट है, ये 1 लाख से क्रेडिट है, यानी 9 लाख से क्या है, डेबिट। 9 लाख से क्या है, डेबिट, तो ये 9 लाख से डेबिट आ जाएगा। नहीं समझे कि समझ गए? ये 15 से क्या है, क्रेडिट, और 2 से क्या है, डेबिट, तो 13 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं आया आपको, कभी ये बनाने को नहीं आएगा एग्जाम में। वो बस आपसे ये पूछेंगे 3 मेथड क्या होते हैं। एक मेथड होता है टोटल मेथड, क्या होता है, जहां सिर्फ टोटल लिखते हैं, बोलो हाँ या नहीं, सारे साइड के टोटल लिखते हैं। एक होता है बैलेंस मेथड, जो हम फॉलो करते हैं, हर लेजर का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से डालते हैं। ये मोस्ट प्रचलित मेथड है, ये सीखा हुआ मेथड है, यही करते हैं, यही सही है। हाँ या ना बोलो। नहीं आया। फिर तीसरा क्या आ गया, कंपाउंड, दोनों का मिक्स, टोटल भी लिखेंगे हर साइड का और बैलेंसिंग फिगर भी लिखेंगे। नहीं समझे कि समझ गए? ये होते हैं 3 मेथड। ये होते हैं कितने मेथड बेटा, 3। एक कौन सा होता है, अब समझना, टोटल मेथड में एक्यूरेसी पकड़ी जा सकती है। टोटल मेथड में सारे साइड के टोटल लिख रहे हो तुम, अगर बैलेंसिंग फिगर में कहीं कुछ गलती निकालने को की है तो फिर भी आप कहीं ना कहीं कुछ एक हद तक नंबर्स ऑफ फिगर्स को ज्यादा पकड़ा जा सकता है। लेकिन नेट मेथड में तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो, बोलो हाँ, तो उसमें गलती पकड़ने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए कहीं बोलते हैं ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी पकड़ता है और कहीं बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी नहीं पकड़ता है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो नहीं पकड़, अकाउंट की एक्यूरेसी पकड़ लेता है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? सुनना, अकाउंट की एक्यूरेसी मतलब आपने गलती से डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया 2 बार, क्रेडिट की जगह 2 बार क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, या आपने डेबिट और क्रेडिट उल्टा कर दिया, मशीनरी को डेबिट करने की जगह क्या कर दिया, क्रेडिट, कैश को क्रेडिट करने की जगह क्या कर दिया, डेबिट। अगर अकाउंट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स में, जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट में गलती करोगे तो वो गलती कौन पकड़ लेगा, ट्रायल बैलेंस, वो गलती कौन पकड़ लेगा। लेकिन मैथमेटिकल एक्यूरेसी अगर बोथ साइडेड है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी क्या अगर, तो वो नहीं पकड़ेगा। लेकिन वन साइडेड फिर भी पकड़ लेगा। बोथ साइडेड मतलब आपने कैश टू सेल्स 10 लाख की जगह 2 लाख रिकॉर्ड किया, तो आपका कैश भी कितने से गया,
2 लाख से, सेल्स भी कितने से गया 2 लाख से। अब वो ट्रायल बैलेंस में भी कैश कितने से जाएगा डेबिट में 2 लाख से, और सेल्स भी कितना जाएगा 2 लाख से। पूरा ट्रायल बैलेंस एकदम एक्यूरेटली टैली हो जाएगा, क्योंकि उसने बोथ साइड की मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं पकड़ पाया, क्योंकि आपने 10 की जगह 2 किया, 10 की जगह क्या किया 2, और दोनों साइड किया, कैश में भी किया और सेल्स में भी किया। नहीं समझ में आया कि आया? पक्का। अब तुमने गलती ऐसे करी, कैश सेल्स कितनी की थी 10 लाख की, कितने की थी? आपने कैश में लिखा 10 और सेल्स में 1 जीरो लगाने भूल गए और लिख दिया 1, तो कैश कितने से जाएगा 10 से, और सेल्स कितने से जाएगा 1 से। क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? नहीं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी पकड़ ली, अर्थमेटिक एक्यूरेसी पकड़ ली। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं आया। अगर एग्जैक्ट बात करूं तो वन साइडेड मैथमेटिकल एक्यूरेसी पकड़ी जाएगी, नहीं आ रहा है, और बोथ साइड मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं पकड़ी जाएगी। तो अब इन लोग एम्बिग्विटी में खेलते रहते हैं, कभी बोलते ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी पकड़ता है, कभी बोलते ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी नहीं पकड़ता है। ज्यादा भारी पार्ट किसका होना चाहिए कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं पकड़ता है? हाँ या नहीं फटाफट बोलो। नहीं आया? नहीं आया। ठीक है। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखो, कितने मेथड्स है? 3। कौन कौन से? पहला कौन सा है? टोटल या ग्रॉस, दूसरा कौन सा है? बैलेंस या नेट, और तीसरा कौन सा है? कंपाउंड। टोटल या ग्रॉस मेथड में क्या होता है? आप सीधे टोटल फिगर्स लिखते हो। देखो, अंडर दिस मेथड 2 साइड्स ऑफ द अकाउंट्स आर टोटल्ड, द टोटल ऑफ डेबिट इज कॉल्ड डेबिट टोटल एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिट टोटल। कितनी बड़ी बात बताई है? डेबिट टोटल्स आर एंटेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड क्रेडिट टोटल इज एंटेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सिर्फ टोटल को लिखेंगे। अरे समझ में आ रहा है ना? टोटल को लिखेंगे, नहीं कि हाँ कि नहीं? एडवांटेजेस क्या होता है? इट फैसिलिटेट्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेजर बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय हमको हर अकाउंट को बैलेंस करना नहीं पड़ता, काम बच जाता है। बोलो हाँ या नहीं? लेकिन काम बढ़ कब जाएगा? फाइनल अकाउंट बनाते समय। जब आप ट्रायल बैलेंस की जगह पीएनएल और वो बैलेंस शीट बनाते हो, तो बैलेंस शीट में तो आपको बैलेंसिंग फिगर चाहिए ना, कितने की मशीनरी बची? बोलो हाँ। नहीं आ रहा है समझ में? हम पीएनएल में कितनी इनकम हुई ये लिखते हैं, बैलेंस शीट में कितने का एसेट बचा ये लिखते हैं। 10 लाख का एसेट था, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, तो बैलेंस शीट में कितने का जाएगा? 9 लाख का। हाँ, जबकि ट्रायल बैलेंस तो आपने मशीनरी में क्या लिखा है? 10 लाख भी लिखा है और 1 लाख भी लिखा है। बोलो हाँ या नहीं? तब ट्रायल बैलेंस, सुन रहे हो, तब ट्रायल बैलेंस हेल्प नहीं करेगा किस चीज में? फाइनल अकाउंट्स बनाने में। आपका काम बढ़ जाएगा, यही इसका नेगेटिव पॉइंट है। नहीं समझे कि समझ गए? क्या लिखा हुआ है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज नॉट पॉसिबल। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज नॉट पॉसिबल। एक बार फिर से बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। हम जब लेजर बनाते हैं, हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? यानी बैलेंस शीट और पीएनएल। बैलेंस शीट में सारे असेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सारे असेट्स और लायबिलिटीज के बाद हमारी और फाइनल फिगर लिखते हैं। जैसे 10 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, तो 9 लाख रुपए। तो अगर आप नेट मेथड फॉलो करते, आप सीधे ट्रायल बैलेंस में 9 लाख लिखते और वहां से उठा के काय में लिख देते? बैलेंस शीट में कितना लिख देते? 9 लाख। हाँ या नहीं बोलो? लेकिन आपने ग्रॉस मेथड फॉलो किया, आपने टोटल लिखा 10 लाख, फिर एक क्रेडिट में लिखा कितना? 1 लाख, तो 9 लाख का फिगर तो मिला ही नहीं। तो क्या ट्रायल बैलेंस से फिर बैलेंस शीट बना पाओगे? नहीं, अलग से एक स्टेटमेंट आपको और बनाना पड़ जाएगा। यही टोटल वाले का क्या है? डिसएडवांटेज। नहीं समझे कि समझ गए? बोलो बेटा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? बैलेंस मेथड में क्या होता है? The larger accounts are balanced. The balance may be either debit or credit. It helps in easy preparation of final accounts. It saves time and labor in preparing trial balance. Easy पड़ता है. Disadvantage: errors may remain undisclosed irrespective of the agreement of trial balance. कई बार हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, फिर भी उसमें गलतियां रह जाए. कंपाउंड क्या होता है? Both sides of the accounts are written in separate column along with the balances are also written in the separate column. Debit columns balances are written in the debit column. मतलब दो, एक टोटल का कॉलम बनेगा और एक बैलेंसेस का. किसका? एक किसका बनेगा? टोटल का, और एक किसका बनेगा? अब सोचो ये ट्रायल बैलेंस कैसे दिखेगा? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, मशीनरी डेबिट का टोटल, मशीनरी क्रेडिट का टोटल. अब बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो मशीनरी के डेबिट बैलेंस में, जो मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया था. हाँ या नहीं? फटाफट बोलो यार. नहीं आया. It offers advantage to both methods. It is lengthy process and more time is consumed. ठीक है क्या? समझे कि नहीं समझे? हाँ. अब मैं चाहता हूं कि एक बार अपना दिमाग लगा के ट्रायल बैलेंस की यूटिलिटी और इंटरप्रिटेशन पढ़ो. नहीं समझ में आएगी तो मैं बताऊंगा, पर एक बार खुद से रीडिंग डेवलप कराने के लिए करा रहा हूं. जल्दी करके दिखाओ. क्या बोल रहा है? द यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस कुड बी फाउंड इन द फॉलोइंग. It forms the basis of preparation of financial statement. Utility मतलब क्या होता है? यूज.
ट्रायल बैलेंस का क्या बेनिफिट है? तो पहला बेनिफिट क्या है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि अभी मैंने आपको बताया ही बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने में मदद करता है ना। हम बचपन में भी जब बैलेंस शीट पीएनएल बनाते तो ट्रायल बैलेंस हमको दी जाती थी जिससे हम बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते थे, राइट। तो बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने में हमको मदद करता है। A tallied trial balance ensures that arithmetical accuracy of the entries are made. If the trial balance does not tally, the errors can be found out. Rectified and then financial statement. Complete accuracy नहीं बताता, लेकिन still अगर टैली है तो ये तो पता चल जाता है कि एटलीस्ट दोनों साइडेड क्या है, बैलेंसेस है, दोनों साइड क्या है, बैलेंस है, और काफी हद तक एक्यूरेसी पता चल सकती है। कई बार ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हमको ये पता चल सकता है कहीं ना कहीं जर्नल या लेजर में गलती हुई है। It acts as a quick reference. One can easily find out balances any ledger. फटाफट ट्रायल बैलेंस देख के बता सकते हो मशीनरी का कितना बैलेंस है, सेल्स का कितना बैलेंस है, कैश का कितना बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस उठा लो, देख लो कि साल के अंत में हमारे पास पिछले साल कैश कितनी बची थी, है ना, मशीनरी कितनी बची थी, सेल कितनी की हुई थी, वो बैलेंसेस बताने में मदद करती है। If the listing of the ledger account is systematically done in the trial balance, if the listing of ledger is systematically done in the trial balance, one can do quick time analysis. Hence, listing is usually done in the sequence of assets accounts, liability account, capital account, owner's capital account, income or gain, expenses or losses accounts in that order. मतलब अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, आपने सीक्वेंस में लिखा, किसमें लिखा, सीक्वेंस मतलब पहले सारे एसेट्स लिख दिए, फिर सारी लाइबिलिटीज लिख ली, फिर सारी इनकम लिख ली, और फिर सारी एक्सपेंसेस लिख ली, कैपिटल लिख दी। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी एनालिसिस किया जाता है ट्रायल बैलेंस पे। क्या किया जाता है, बहुत जल्दी एनालिसिस, कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितने इनकम है, कितने एक्सपेंस है। अगर जंबल्ड में लिखोगे कि पहले लिख दिया मशीनरी, फिर लिख दिया कैश, फिर लिख दिया सेल्स, मशीनरी कैश दो एसेट है, सेल्स क्या हो गई, इनकम, फिर तुमने बीच में क्या लिख दिया, फर्नीचर, फिर से एसेट लिख दिया, फिर तुमने क्या लिख दिया, रेंट, एक्सपेंस, फिर तुमने क्या लिख दी, कैपिटल, फिर तुमने क्या लिख दी, बिल्डिंग। तो मतलब तुम जंबल रूप में चलोगे तो एनालिसिस करने में दिक्कत जाएगी। पर अगर तुम ट्रायल बैलेंस को सीक्वेंस में बनाते हो, क्या बनाते हो, तो क्विक एनालिसिस किया जा सकता है। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। नहीं आया, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इन बातों को बहुत गहरा सोचने की हमको जरूरत नहीं है। ऊपर रीड करना है, मोटा मोटी बात निकालनी है, आगे बढ़नी, क्योंकि ये इतनी मोटी किताब है आपकी मॉड्यूल। अब लाइन बाय लाइन को एकदम अंदर, हर लाइन के अंदर घुस के नहीं सोच सकते हो। मोटा मोटी मतलब निकाला, आगे बढ़े, मोटा मोटी मतलब निकाला, आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम एक लाइन को इतना टाइम देंगे, याद रखना 100% कोर्स को 100% इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, 60% कोर्स को 100% इंपॉर्टेंस देनी, 40% कोर्स को 20% इंपॉर्टेंस देनी। क्या बात समझ में आ रही? तब जाके आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होगी। बात समझ में आ रही? अगर आप ये सोच लो कि 12th क्लास जैसे कि मेरे को पूरा सब अच्छे से एकदम कंट्रोल से हाथ में बने, तो ये वो पढ़ाई नहीं है कि मैं पूरा 4 बार रिवाइज कर लूं। नहीं, 60% पढ़ो, 70% 70 to 80% सिलेबस को एक बार पूरा देखो, 80% सिलेबस को पूरा देखो। 60% सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, मतलब एकदम पक्का। बात समझ में आ रही है? बाकी 20% जो है, मतलब 100 होता है, 100 में 60 पक्का होना चाहिए, 20 एटलीस्ट देखा हुआ या 2 बार रिवाइज किया होना चाहिए, और 20 अगर छूट भी जाए तो चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर 100 करने जाओगे तो वो 60 को पक्का नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन हाँ, वो 60 भी कौन सा पक्का करना है, हाँ पता पड़ा, जो आता नहीं वो 60 में ले लिया है ना, इजी वाला, वो नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या? वन कैन ड्रॉ सम क्विक इन्फ्रेंसेस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस बाय इंटरप्रेटिंग इफ वन प्लॉट्स। छोड़ो भाई, ये सब कोई मतलब नहीं है। ये 4 पॉइंट होगा, समझ में आ गया? हाँ या ना फटाफट बोलो। यहां पे आपका चैप्टर नंबर 1 क्या होता है बेटा, समाप्त। कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ पूछो, क्या डाउट है? हाँ पेज नंबर बताओ। आज आप ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। आज आपको एक एक्स्ट्रा शीट मिलेगी। इस शीट के आपको सारे एमसीक्यूज लगा लेने हैं। ये टैक्समैन के पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि सारे चैप्टर्स में कितना कितना आया था। ऑलरेडी 25 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट हो चुका है ना। बाकी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर अपन उसके एक साथ में डाउट्स भी ले लेंगे। ये अभी अपना कौन सा कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 1। अब अपन चालू करेंगे यहाँ से चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, एक बार दिखा दूं तुम लोग को। बुक अभी इतनी जल्दी नहीं, क्या सीए में पढ़ रहे हैं ना अपन?
चैप्टर नंबर 2 अपन स्टार्ट करेंगे, आज नहीं स्टार्ट करेंगे अपन, चैप्टर नंबर 2 कल स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसको मैं मेजर बताऊंगा आपको, पहले फॉर्मेट कुछ चीजें पैचेस इसके छूटे रहेंगे जो अपन आगे के चैप्टर्स के बात करेंगे। क्लियर है क्या? तो ये अपन कल से चालू करेंगे या मंडे से चालू करेंगे, कल सैटरडे, आज सैटरडे है ना, तो मंडे से चालू करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चल जाएगा क्या? अरे हाँ ना बोलो। चलिए आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की।